तो बच्चों आज हम क्लास में इस वीडियो में हम राम नाम बिनु बिरथे जग जन्माज उसका जो चैप्टर है, इसका जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो में जितना भी सब्जेक्टिव है उसको इसी वीडियो में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। एक भी आप एग्जाम में आपको नहीं छूटेगा, 400 प्लस नंबर ला के बताइएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके मोबाइल पर। तो कह रहा है कि पहला जो क्वेश्चन है, इसका जो पहला क्वेश्चन है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। मतलब गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। तो इसका जो राइट आंसर, कवि कहते हैं कि ब्रह्म से साक्षात्कार करने हेतु लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष निंदा आदि से दूर होना आवश्यक है और ब्रह्म सानिध्य के लिए सांसारिक विषयों से रहित होना अत्यंत जरूरी है। ब्रह्म प्राप्ति की इसी युक्ति की पहचान गुरु कृपा से हो पाती है। यही था आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। करें, नाम कीर्तन के आगे कभी किन कर्मों की व्यर्थता बताइए। नाम कर्मों का जो बोले राम नाम के बिना व्यक्ति जन्म लेना व्यर्थ है, तो वही बताते हैं कि राम कीर्तन के आगे किन कर्मों की व्यर्थता मतलब सिद्ध करती है। तो पूजा पाठ, जो व्याकरण व्याख्यान करना, दंड कमंडल धारण कर लेना, शिखा बढ़ाना मतलब जनेऊ लगाना, तीर्थ भ्रमण जटा बढ़ाना, तन में भस्म लगाना मतलब शरीर में भस्म लगाना ना, वसन होकर नग्न रूप में घूमना इत्यादि अनुसरण नाम कीर्तन के आगे व्यर्थ है। इतना ये सब करना, जितना भी है भस्म लगा लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, 10 बार घूम लिए, नंगटे घूम लिए, ये सब क्या है नाम कीर्तन के। नाम कीर्तन का मतलब भगवान बोले हैं कि आप सच्चे मन से हृदय के क्या करें, राम नाम का बखान करें सच्चे मन के हृदय से। ये नहीं कि आप रुपया के लोभ पर एकदम वेशभूषा धारण कर लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, कह रहे कि कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। कवि की दृष्टि में अथवा गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्म का निवास स्थान कहाँ है। तो वो जगह जो प्राणी सांसारिक विषयों की असिक्त से रहती है, जो मान अपमान से पूरे परे हैं और हर शोक दोनों से दूर हैं, उन प्राणियों में ही ब्रह्म का निवास बताया गया है। काम क्रोध लोभ मोह जिसे नहीं छूते हुए प्राणी निश्चित ही ब्रह्म का निवास स्थान होते हैं। उनके अंदर में जिसकी काम क्रोध लोभ मोह नहीं होना चाहिए, लोभर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर में ही भगवान का। अब कह रहे कि हरिरस से क्या अभिप्राय है। तो कभी राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। भगवान कीर्तन से प्राप्त परमात्मा को हरि रस कहा गया है। यही तो है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। करें क्वेश्चन नंबर 5 के प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना कैसे कैसे रूप देखे हैं। तो हो जाएगा प्रथम आंसर। प्रथम पद में कवि के अनुसार शिखा बढ़ाना, ग्रंथों का पाठ पढ़ाना, व्याकरण बखान करना, सब कुछ साधु वेश का धर्म धारण करना, दंड कमंडल धारण करना और उसको वस्त्र त्याग करके नग्न रूप में घूमना मतलब नंगटे घूमना, इस तरह से कवि युग में धर्म साधना के रूप में कहें। मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म साधना में सच्चे मन से एकदम मेहनत, मतलब नाम ले रहे तो सच्चे मन से हृदय से। आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक ने इन पदों की क्या प्रसंगता है, इन शब्दों में विचार कीजिए। कह रहे नानक के पद में वर्णित राम नाम की महिमा का जीवन में वर्णिक है और हरि कीर्तन सरल मार्ग में है, जिसमें कह रहा है जिसमें अत्यधिक धन की आवश्यकता है और ना ही कोई ब्रह्माडंबर की। और आज भगवत नाम रूपी रस का पान किया जाए तो जीवन में उल्लास, शांति और परमानंद सुख की ईश्वरीय अनुभूति की सरलता को प्राप्त किया जा सकता है। और चलते क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा जो नर दुख में दुख नहीं माने, मतलब इसका भावार्थ स्पष्ट करना है। तो इस भावार्थ 5 नंबर में पूछता है। देखिए इतना लिखना पड़ेगा। 5 नंबर में पूछता है एग्जाम में, एक तो क्लास 10th के एग्जाम में। तो कि पाठ के में गुरु नानक 2 पद संग्रहित है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पाठ राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा से लिया गया है, जिनके लेखक गुरु नानक हैं। वो प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा और जो नर में दुख नहीं माने। प्रथम पद में गुरु नानक की बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ कर्म कौन अनिश्चित निर्मल और हृदय के राम नाम कीर्तन पर जोर दिया है। गुरु नानक ऐसा मानते हैं कि राम नाम कीर्तन से ही व्यक्ति को स्थायी शांति मिलती है और सारे सांसारिक दुख मिट जाते हैं। और दूसरे पद में गुरु नानक ने कहा है कि सुख दुख हर्ष विषाद आदि समान उद्देश्यहीन रहते हैं और वैमानिक दुर्गुणों का ऊपर उठकर अंतःकरण की विशेषता निर्मित रहना चाहिए।
क्योंकि इसी स्थिति में गोविंद से एकाकार होने की संभावना रहती है। और गुरु नानक को कहते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे, इस संसार में जन्म लेना, राम नाम के बिना जो है इस संसार में जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है। राम नाम के बिना हम विष खाते हैं, विष बोलते हैं, इस तरह बात बोलते हैं। राम नाम के बिना हमारा खाना अगर जहर के समान होता है और हमारी वाणी जहर के समान हो जाती है। तब पूर्व तक पूरा जो जितना भी पढ़ा हो शास्त्र और चर्चा और संध्याकालीन उपासना करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। राम के बिना हम विभिन्न जंजालों में उलझकर मर जाते हैं। जीवन की अस्थायी अशांति जो भी रहता है वह सब खत्म हो जाता है। ब्रह्मडंबर की तीर्थ यात्रा करने से नहीं प्राप्त होती है। जो ब्रह्मडंबर है राम नाम के जप करने से प्राप्ति होती है। भवसागर पार करने का सबसे सुगम मार्ग है राम नाम का जप करना। भवसागर पार करने का क्या है, राम नाम का जप करना। अब कह रहा है कि गुरु नानक कहते हैं कि जो नर में दुख नहीं माने, सुख शांति में उदासीन रहना प्रीति के भय के लिए समान है। और सोना चांदी मिट्टी जो है वो सब बता रहे हैं, सुख सहित पृथक के सब बता रहे हैं। तो चलती है क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इसका भी 5 नंबर में पूछता है जो क्वेश्चन, तो आप देखिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जो नर दुख में माने का भावार्थ प्रस्तुत पंक्ति के में कभी ईश्वर की निर्गुणवादी सत्ता की स्वीकार करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य दुख नहीं मानते हैं, अर्थात दुखमय जीवन में भी समान रूप में रहते हैं, जीवन उसी का जीवन सार्थक हो जाता है जिसके जीवन में सुख दुख भय नहीं आता है। अर्थात इस परिस्थिति में भी तटस्थ रहकर मानसिक दुर्गुणों को दूर करता है और लोभ से रहित सोने की को भी माटी समान समझकर है, तभी वही प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकता है। और जो मनुष्य ना किसी की निंदा करता हो और ना किसी की प्रस्तुति करता हो, लोभ मोह अभिमान से दूर रहता हो, ना दुख की प्रशंसा जाहिर करता हो और ना संकट में सुख उपस्थित करता हो, आप मान अपमान के रहित ईश्वर की प्राप्ति सुख को प्राप्त कर सकता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्ति के माध्यम से प्रसंग आशा मनसा सकल त्यागी, जग तर रहे निराशा, काम क्रोध जेहि नहीं तेहि घट ब्रह्म निवासा। है कि प्रस्तुत पंक्ति के पद्यांग गुरु नानक देव द्वारा रचित है और से उद्धृत है। और प्रस्तुत पंक्ति के संत गुरु नानक कवि जो नानक है कहते हैं कि जिसके आधा संकट और सांसारिक मोह माया का त्याग कर दिया जाता है, उसे जीवन में काम क्रोध लोभ कोई स्थान नहीं है। अर्थात विगत वेद काम क्रोध रहित और उसकी अंतरात्मा ब्रह्म का निवास होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 का राम नाम बिनु बिरथे बिनु अरुझि मरे, राम नाम बिनु अरुझि मरे व्याख्या करें। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान कवि गुरु नानक द्वारा रचित लिखित राम नाम बिनु बिरथे जगमन शीर्षक उद्धृत है। और गुरु नानक निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक तथा हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। और राम नाम बिनु बिरथे महत्ता पर प्रकाश डालते हैं कि प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति में निर्गुणवादी विचारधारा को कवि गुरु नानक की गरिमा मानवीय जीवन में कितने उसका उजागर सच्चे हृदय से किए हैं। कभी कहते हैं कि राम नाम का अध्यावधन सीधीन और रंगीन वस्त्रात्मक, यहाँ तक कि जटा झूठ बढ़ाकर इधर उधर घूमना, ये सब पंक्ति के बड़े नंबर की विषय सभी कभी नहीं हो सकता है, मतलब कभी नहीं हो सकता है। और बता रहे हैं कि गुरु नानक की भक्ति का स्वीकार नहीं है कि मानवीय मूल चेतना उजागर नहीं हो सकता है। राम नाम के बिना बहुत सी सांसारिक कार्यों में उलझकर व्यक्ति जीवन लीला समाप्त कर लेता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हर्ष शोक ते रहे नियारो, हर्ष शोक ते रहे नियारो मान अपमाना की व्याख्या करें। मान अपमान किसको क्या करें व्याख्या करने के लिए। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से ली गई है और गुरु नानक लिखा है, सब लिख लीजिएगा आप। सेम चीज़ है, सब में इस तरह से अर्थ स्पष्ट करने का सेम चीज़ लिखना है। और उसके उपासक प्राणी के सुख दुख और प्रशंसा किया गया और उसके बाद प्राणियों में ब्रह्म का निवास बताया गया। इस तरह से सब अच्छे से बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। चलती है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का है कि नानक लीन भयो जीव संग पानी सब। प्रस्तुत पंक्ति के पुस्तक महान कवि संत गुरु नानक द्वारा रचित है। गुरु नानक दुख नहीं माने पाठ शोधित है। इस कवि ब्रह्म की सत्ता का महत्ता को बताते हैं और प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि मानवीय जीवन में ब्रह्म को पाने की सच्ची युक्ति अर्थात। चलिए आप इसको आप पढ़ लीजिएगा, सब क्वेश्चन आंसर है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब।